तो फिर से स्वागत है सबको टेक्निकल इजी यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आईटीआई में पढ़ते हैं। फिटर, इलेक्ट्रिक फिटर है, मशीनिस्ट है, टर्नर है, ग्राइंडर है, वेल्डर है, प्लम्बर है, सभी ट्रेड में हम पढ़ते हैं। और कोई भी बच्चा जो पढ़ के पास हो गया है, जो पास आउट हो गया है और अभी जो रनिंग पढ़ रहे हैं, तो सबके लिए ये सब जो क्लास आप स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा। क्या है कि डायरेक्टली हम लोग टेक्निकल को लर्न करेंगे। इसके साथ साथ जो लोग डीआरडीओ में प्रिपरेशन ले रहे हैं और उसके साथ साथ जो भी पीएससी है, जो भी टेक्निकल एग्ज़ाम है, इसरो का, रेलवे का, अप्रेंटिसशिप का, तो जो भी एग्ज़ाम का हम प्रिपरेशन ले रहे हैं, तो उसका नॉन टेक्निकल का तो बहुत वीडियो आपको मिल जाएगा। लेकिन टेक्निकल का जो मेन पार्ट है, टेक्निकल का जो डीपली कंटेंट है, तो उसको कैसे आप समझें, तो इसलिए क्वेश्चन आंसर तो हम पढ़ लेंगे, क्वेश्चन तो रट लेंगे, हम याद कर लेंगे, लेकिन उसका जो प्रोसेस है, कैसे हम उसको याद करेंगे, एमसीक्यू को याद करेंगे, तो उसके लिए उसको डीपली जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करे हैं। तो टेक्निकल एजी चैनल में आप लोगों को ये क्लास रेगुलरली मिलते रहेगा। तो ये क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो जरूर देखिएगा, रेगुलरली अपडेट रहिएगा। और अगर आप लोगों को प्यार मिलेगा तो हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाइव क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। तो होगा तो बहुत अच्छा ही होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो भी मैं आपको लाइव क्लास दिला दूँगा। तो चलिए, आज का क्लास जो स्टार्टिंग का जो क्लास है उसका हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास रहेगा हमारा पहला क्लास आईटीआई का, जो भी ट्रेड होता है, हम लोग जानते हैं। ये जो टॉपिक आज पढ़ाएंगे, ये आज सेफ्टी का टॉपिक है। तो ये बहुत सब जो भी ट्रेड है, ये सेफ्टी है। तो ये सेफ्टी चैप्टर सभी ट्रेडों के लिए है। तो सभी ट्रेड अच्छे से ये क्लास को जरूर देखिएगा। तो एक क्लास में तो पूरा चैप्टर नहीं निकलेगा, तो 2-3 क्लास में ये सेफ्टी का क्लास आएगा। तो रेगुलरली वीडियो आपको मिलते रहेगा, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो सबके पास जाएगा, और आपका जो भी दोस्त है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी आपका जान पहचान है, सबके ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा, इसका लिंक जो है जल्दी से जल्दी फटाफट शेयर कीजिएगा। तो चलिए, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा सेफ्टी। तो सेफ्टी का फर्स्ट क्लास है, ये 1 नंबर क्लास है, ठीक है। तो सेफ्टी का हम आज क्या पढ़ेंगे, तो सेफ्टी का पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पहले सेफ्टी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, पीपीई क्या होता है, फर्स्ट एड क्या होता है, एबीसी क्या होता है, फर्स्ट एड में एबीसी, हाउसकीपिंग और 5S के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, तो सेफ्टी क्या होता है? सेफ्टी हमारा सुरक्षा है। जो हम लोग काम करते हैं, यानी घर से निकलते हैं, तो कोई भी हम काम करते हैं या फिर रोड में चलते हैं, तो हम लोग सेफ्टी को मानते हैं। ट्रैफिक रहता है रोड पे, तो ट्रैफिक बोलता है कि हेलमेट पहनो, बाइक चलाने के लिए हेलमेट पहनो, और भी बहुत सारा सेफ्टी का, जो गाड़ी स्लो चलाओ, जल्दबाजी मत करो क्योंकि आपका घर में कोई वेट कर रहा है। तो ये सब सेफ्टी अपनी सुरक्षा के लिए बोलते हैं। तो इंडस्ट्री में हम लोग जब काम करेंगे, कोई भी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको सुरक्षा आपको खुद करना है, कंपनी को सुरक्षा देना है, और तभी पूरा जो कंपनी है, यानी पूरा समाज को हम सुरक्षा में देंगे। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन तो हो गया, उसके बाद पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। सेफ्टी का क्लासिफिकेशन यानी प्रकार, सेफ्टी कितने प्रकार होता है। तो सेफ्टी जनरली हमारा 3 प्रकार होता है। नंबर 1 होता है जनरल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी होता है, और नंबर 2 होता है पर्सनल सेफ्टी, यानी खुद का सेफ्टी होता है, और नंबर 3 मशीन सेफ्टी, मशीन सेफ्टी होता है। अब जनरल सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी और मशीन सेफ्टी होता है। तो जनरल सेफ्टी क्या होता है? जनरल सेफ्टी यानी हम जो भी काम करते हैं, जहाँ पर भी हम जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में जाते हैं, रेलवे में या फिर कोई भी जगह पर हम काम करते हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी रखना है। कोई भी मशीन के द्वारा काम करते हैं, यानी कोई भी वर्कशॉप में काम करते हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी रखना है। तो उसमें जनरल सेफ्टी के अंदर आते हैं, क्योंकि कैसा इसका जो एग्जाम्पल होता है, जब हम काम करेंगे तो काम करते समय हम जो मजाक नहीं करेंगे। कोई भी मशीन पे काम कर रहे हैं, तो स्पीड में हम मशीन को
ज़्यादा नहीं घुमाएंगे, जितना हमें कैपेबल है उतना ही करना है। कोई भी जगह पर अगर ऑयल है या फिर कोई भी डास्ट है तो उनको हमसे सेफ्टी में जाना पड़ेगा। तो ये सब जो सेफ्टी होता है जनरली जो गाइडलाइन होता है, तो हमें जो अपने को सुरक्षा देने के लिए, तो उसको जनरल सेफ्टी कहते हैं। तो अब होता है पर्सनल सेफ्टी। तो पर्सनल सेफ्टी क्या होता है, जब हम काम करते हैं किसी भी इंडस्ट्री में या फिर कंपनी में, कोई भी जगह पर काम करते हैं, तो वहाँ पर खुद का सुरक्षा करना है, कंपनी को सुरक्षा देना है। तो इसीलिए आपको कुछ नियम मानना पड़ेगा। क्या क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका जो शार्ट है, कंपनी में जो काम कर रहे हो शार्ट है, आपको एप्रॉन दिया जाएगा। तो आपका जो शार्ट है, तो शार्ट का बटन जो है, तो बटन को आपको क्या करना है, आपको अच्छे से लगाना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको आपका जो बाल है, बाल को आपको छोटा छोटा करना है। बाल को आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखने का है। आपका हाथ में कोई भी वॉच या फिर रिंग, कोई भी गले में कोई भी रिंग, कोई भी चेन, ये सब नहीं रखना है। आपको शू पहनना है, हेलमेट पहनना है। तो ये सब आपको सुरक्षा देने के लिए पर्सनल सेफ्टी होता है। नेक्स्ट होता है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी यानी मशीन में हम जब काम करते हैं तो मशीन में भी कुछ सेफ्टी मानना पड़ता है। तो क्या क्या होता है, जैसे कि मशीन में हम जब काम करेंगे, मशीन में कुछ खराबी आ गया, मशीन ज़्यादा घूम रहा है या फिर कम घूम रहा है, या फिर मशीन में कुछ आवाज़ निकल रहा है, तो मशीन को जल्द से जल्द बंद करना होगा। और फिर जैसे कि मशीन में हम काम कर रहे हैं, मान लीजिए लेथ मशीन में हम काम कर रहे हैं, तो उसका डायमीटर जो जॉब है, जॉब का डायमीटर चेक करना है। तो वर्नियर से जॉब रोटेट होते ही हम लोग नाप ले सकते हैं, तो वो हम नहीं करेंगे। तो मशीन जब चालू रहता है तब उसका कोई भी मेजरमेंट नहीं लेना है। मशीन को ऑफ कीजिए तभी आप मेजरमेंट ले सकते हैं। कोई भी गियर चेंज वगैरह, स्पीड लो और स्पीड हाई करना है तो भी आप मशीन ऑफ करके ही कर दीजिए। कोई भी मशीन में आपका जानकारी नहीं है, आपका क्लास में पढ़ा नहीं हुआ है, और कोई भी इंडस्ट्री में गया, वो मशीन आपको नया मशीन दिख रहा है, तो वो मशीन आपको पहले से जानकारी कोई भी नहीं है, तो उस मशीन पे आप लोग कृपया करके काम ना कीजिए। तो ये है मशीन सेफ्टी। तो और भी बहुत सारा आता है, तो ये सिर्फ 2-4 एग्जाम्पल है, आपको याद रखना है मशीन सेफ्टी किस तरह होता है, पर्सनल सेफ्टी किस तरह होता है, और जनरल सेफ्टी किस तरह होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, पीपीई। पीपीई में हम जाएंगे। पीपीई ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है। आप लोग जानते होंगे, आप लोग जब जो भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर लिखिएगा इसका फुल फॉर्म, पीपीई का फुल फॉर्म लिखिएगा। इसका नाम हम बता दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके लिखिएगा। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसका नाम है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। यानी आपका सिर से पैर तक, जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में, तो आपका सिर से पैर तक आपका कोई भी जगह आपको खाली नहीं रखना है। आपको पूरा से पूरा सेफ्टी में रखना है, क्योंकि काम करते टाइम कोई भी मशीन में या फिर कोई भी हॉट वर्क में आपका जो शरीर है, शरीर का जो क्षति आ सकता है। तो इसलिए आपका पीपीई में आता है, जैसे कि सिर पे आपको हेलमेट पहनना है आपका हेड का सुरक्षा देने के लिए, आपका गॉगल्स पहनना है आँख की सुरक्षा लिए, और आपको फेस मास्क पहनना है, और आपका जो नाक है इसको रेस्पिरेटर देना है, क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन है आपको फिल्टर करके आपको देगा रेस्पिरेटर के माध्यम से। तो आपको कोई भी डास्ट वगैरह नहीं आएगा, उसको रेस्पिरेटर जैसे एक सिस्टम होता है, तो रेस्पिरेटर आपको लगाना होगा। और उसके साथ साथ आपको जो क्लोथ होगा, क्लोथ आपका एप्रॉन पहनना होगा। किसी भी जगह पर काम करते हो तो उसका एक एप्रॉन रहता है, तो एप्रॉन आपको पहनना होगा। हाथ में हैंड प्रोटेक्शन के लिए हैंड ग्लव्स पहनना है। और आपको अगर कोई ऊंचाई जगह पर, एक नोट कर लीजिए और फिर याद रख लीजिएगा, कोई भी ऊंचाई पे काम करते वक्त हम लोग जब काम करते हैं किसी जगह पर ऊंचाई में, 3 मीटर के ऊपर कोई भी आप ऊंचाई में जाएंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए आपको सेफ्टी हार्नेस बेल्ट आपको यूज़ करना है। सेफ्टी बेल्ट आपको पहनना है, किसी भी जगह पर आपको लटका के रखना है। तो 3 मीटर के ऊपर जब आप काम करोगे तो उसके लिए आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना जरूरी है, ये सेफ्टी का रूल्स है। और उसके बाद आपका शू पहनना है, सेफ्टी शू पहनना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद फास्ट एड क्या होता है। तो फास्ट एड जानने के लिए उसके लिए एक्सीडेंट जानना होगा। तो एक्सीडेंट क्या होता है,
तो एक्सीडेंट हम जानते हैं कि कोई भी रोड पे हम जब जाते हैं तो कोई भी बाइक या फिर कार से टकराते हैं तो ही एक्सीडेंट होता है। नहीं, हम एवरीडे कोई भी काम करते हैं तो उसी वक्त कोई भी मिस्टेक से कोई भी काम अगर खराब होता है, कोई भी हमारा प्राण हानि होता है, कोई भी कुछ अगर हमारा शरीर में कुछ प्रॉब्लम आता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसको भी एक्सीडेंट कहा जाता है। और कोई भी प्रोडक्ट का खराब होता है, कोई भी इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट का खराब होता है, हमारे गलती हो सकता है, मशीन का गलती हो सकता है, तो उसी वक्त उसका जो रिजल्ट होता है उसको एक्सीडेंट बोला जाता है। तो उसमें क्या क्या होता है एक्सीडेंट में, हमारा जो नष्ट होता है, कोई भी चीज़ नष्ट होता है, और उसका बाद भी हमारा क्या होता है, जो टाइम खराब होता है, टाइम जो हमारा है वेस्ट हो जाता है पूरा, तो उसको उसी काम को फिर से दोबारा करना होगा। तो ये होता है फास्ट, उसके लिए आपको फास्ट एड करना होगा। फास्ट एड क्यों करना है, तो उसी वक्त अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए आपका ब्लीडिंग आ गया, खून निकल रहा है, कोई भी मशीन में आपका हाथ पैर कुछ टूट गया या फिर ब्लीडिंग हो गया, चिर गया, और आग में आपका जल गया, हाथ जल गया, तो आपको फास्ट एड करना होगा। डॉक्टर के पास जब पहुंचोगे तो उसके पहले आपको कुछ प्राथमिक उपचार आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको फास्ट एड करना होगा। फास्ट एड का ट्रेनिंग होता है, तो कैसे ब्लीडिंग रुकवाना है, कैसे आपका ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग को सर्कुलेशन करना है, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग होता है। तो उसी ट्रेनिंग आपको दिया जाता है, कोई भी इंडस्ट्री में जाते हो तो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो कोई भी फास्ट एड कैसे करते हैं, तो उसमें ABC होता है। फास्ट एड में ABC होता है। ABC क्या होता है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, ABC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ABC होता है A फॉर, इसका ABC इसका स्टैंड होता है, A फॉर एयरवे होता है, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीथिंग होता है, B फॉर ब्रीथिंग, और C फॉर होता है सर्कुलेशन, C फॉर सर्कुलेशन। तो कोई भी विक्टिम जो अगर कोई भी एक्सीडेंट से उसका कोई भी प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें कोई भी मान लीजिए चक्कर आ गया गिर गया वो, तो उसको एयर देना है, सफिशिएंट एयर उसको देना है, इसलिए एयर वे आपको क्लियर रखना होगा। ब्रीथिंग उसका सही चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको आप देखना होगा। अगर ब्रीथिंग सही से नहीं चल रहा है तो आपको ब्रीथिंग देना है। नेक्स्ट सर्कुलेशन, उसका ब्लड सर्कुलेशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको आपको देखना है। अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा है तो आपको कोई भी उसके लिए भी प्रोसेस है, जैसे कि CPR मेथड है। CPR मेथड से भी आप लोग उसका जो पल्स है, पल्स को सही कर सकते हैं, उसको प्रेशर दे सकते हैं, प्रेशर देके उसका बुक में प्रेशर देकर भी आपको ब्रीथिंग करवाना है। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे हाउस कीपिंग के बारे में। तो हाउस कीपिंग किसको बोला जाता है, हाउस कीपिंग क्या होता है, तो इसके लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल देंगे हाउस कीपिंग क्या होता है। तो हाउस कीपिंग, हम जब घर में रहते हैं तो किसी भी घर में, हमारा जो पर्सनल घर है वहाँ पर हम जब रहते हैं तो घर में क्या होता है, घर में किचन अलग जगह रहता है, बाथरूम अलग जगह रहता है, भगवान का पूजा जब होता है तो वो स्थान अलग रहता है, आपका बेडरूम अलग जगह रहता है, चारों अलग अलग जगह पर रहता है। वैसे ही इंडस्ट्री में भी काम जब करते हैं सभी टूल्स को अलग अलग जगह पे हम लोग रखते हैं, अलग अलग मशीन को अलग अलग जगह पे रख देते हैं, तो उसको ही हाउस कीपिंग बोला जाता है। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत नहीं होता है तो उसको हम फेंक देते हैं, और कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए उसको दोबारा हम यूज़ करेंगे तो उसको हम रख लेंगे, तो उसको ये हाउस कीपिंग बोला जाता है। अच्छे से सजा के रखना है घर को, या फिर आपको इंडस्ट्री को अच्छे से सजा के रखना है, उसको ये हाउस कीपिंग बोला जाता है। मैंने आपको बताया नहीं कि हाउस कीपिंग का भाग होता है, जैसे कि टाइप्स है, हाउस कीपिंग का टाइप्स है, तो उसका भी बहुत सारा टाइप्स होता है। लेकिन जापान में एक 5S का इन्वेंट हुआ था, 5S का इन्वेंट हुआ था जापान में। जापान में 5S हुआ था, तो 5S का एक उसका वहाँ पर जो साइंटिस्ट है, टेक्नीशियन जो लोग हैं, तो वो लोग अब क्या किया है, तो जो हाउस कीपिंग है उसको शॉर्ट फॉर्म में बताया है क्या है हाउस कीपिंग। तो उसमें 5S है, 5S से स्टार्टिंग होता है, जो कि सीरी होता है, सीटोन, शिशु, शिकेत्सु और शित्सुके। तो इसके अंदर ही पूरा हाउस कीपिंग आ जाता है, जो कि इंडियन में बोला जाता है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। क्या क्या होता है, सीरी मतलब शॉर्ट होता है, जैसे कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ नहीं करते हैं तो उसको अलग अलग जगह पे हम रख देंगे। हैक्सो के साथ फाइल नहीं रखेंगे, हैक्सो के साथ हम स्टील रूल नहीं रखेंगे, हैमर नहीं रखेंगे, तो उसको अलग अलग जगह पे रखेंगे, तो उसको
हम अलग चुन लेंगे, तो उसको शॉर्ट बोला जाता है। नेक्स्ट सेट है, तो अलग अलग जगह पे हम मशीन को सेट करेंगे, जैसे बाथरूम है, जैसे किचन है, अलग अलग घर में सेट करते हैं अलग अलग जगह पे स्थान पे। तो इसी तरह अलग अलग मशीन को अलग अलग जगह पे सेट करेंगे, हेक्सो फाइल को अलग अलग जगह पे सेट करके रखेंगे। और नेक्स्ट नंबर 3 है साइन है। कोई भी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको साइन करेंगे, चमकाएंगे, उसको क्लीन करेंगे, तो उसको बोला जाता है साइन। ठीक है। नेक्स्ट सीक्वेंस होता है 4 नंबर पे, तो उसको स्टैंडर्डाइज। कोई भी काम करेंगे, कोई भी हम जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको स्टैंडर्ड मेंटेन करके बनाना होगा, तो उसको हम अच्छे से करेंगे, तो उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, उसको बोला जाता है स्टैंडर्डाइज। वो भी हाउसकीपिंग के अंदर ही आ जाते हैं। नेक्स्ट है सस्टेन, जिसका होता है जापानीज वर्ड शित्सुके। शित्सुके होता है, उसको बोला जाता है सस्टेन। जो भी चीज़ हमारा ज़रूरत है तो उसको रखो, और जो भी चीज़ ज़रूरत नहीं होता है तो उसको फेंक दो। तो कोई भी जगह पे आप रख दीजिए, वर्कशॉप में नहीं रखिएगा, तो इसको बोला जाता है सस्टेन, जो कि उसका जापानीज वर्ड है शित्सुके। तो आप कैसे याद रखोगे 5S को? सीरी, सीटोन, सीसो, सिकेट्सु और शित्सुके। और इंग्लिश में बोला जाता है तो शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। इसी तरह आप याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है शॉर्ट क्या होता है, साइन क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है और सस्टेन क्या होता है 5S में। तो इसी तरह हम पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लाएंगे सेफ्टी का, और जो दूसरा क्लास है, दूसरा टॉपिक है, तो उसको हम अच्छे से लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर अपडेट रखने के लिए। तो आप अगर रेगुलर क्लास चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे लगा है। तो इसी तरह आपको अगर लाइव क्लास चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि लाइव ला सकते हैं आप। तो मैंने ज़रूर आपको लाइव क्लास भी कराऊंगा। ठीक है। तो इसी तरह हम कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह सेफ्टी चल रहा है, सेफ्टी का 2-3 क्लास होगा, 2 क्लास होगा, 1 क्लास हो गया और अलग एक क्लास होगा। उसके बाद मेजरिंग टूल्स है, मार्किंग टूल्स है, इसी तरह लेथ है, वेल्डिंग है। तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है सभी क्लास हम कराएंगे। तो ऑनलाइन, मान लीजिए ये ऑनलाइन ITI है, ठीक है, मान लीजिए ये ऑनलाइन ITI है, ITI ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ही कर सकते हैं। तो टेक्निकल का हम डीपली नॉलेज गेन करेंगे, हम वादा करते हैं कि डीपली नॉलेज हम गेन करेंगे। तो आप ज़रूर ये वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद।